दुनिया की राजनीति में इस वक्त हलचल कुछ ऐसी है जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी हो। आज की दुनिया में राजनीति किसी शतरंज के खेल से कम नहीं। क्या सच में दुनिया एक नए पावर गेम की तरफ शिफ्ट हो रही है? आज इसी बड़े सवाल की खोलेंगे पर्दे। और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाते मंच, तेज धुन में संगीत और तालियों की गूंज, इन सब के बीच छोटे बच्चे और बच्चियां। इस चमक दमक के पीछे एक घिनौना सच छिपा है। मनोरंजन के नाम पर दुनिया में मासूम बचपन को किस तरह से मजबूरी की आग में झोंका जा रहा है, इस पर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। आज इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। और कर्नाटक की सियासत में खींचतान शुरू हो चुकी है। अब फैसला सड़कों पर नहीं बल्कि दिल्ली के बंद कमरों में होने जा रहा है। आला कमान का बुलावा है और सवाल यही कि क्या सिर्फ औपचारिक मुलाकात है या फिर सत्ता की कोई नई पटकथा लिखी जा रही है। फुल डिटेल्स देंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। तो शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर से। दुनिया भर में सत्ता का पावर इन दिनों शिफ्ट होता दिख रहा है। सुपर गद्दी पर एक बड़ा खेल खेला जा रहा है और इस खेल के बीच में हैं तीन बड़े नाम: डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग। कहा जा रहा है आने वाले समय में वैश्विक ताकतों का पूरा नक्शा बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में दुनिया एक नए पावर ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है? आज की दुनिया में राजनीति देखा जाए तो शतरंज के खेल की तरह हो गई है, जहां हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। चीन में हो रही गतिविधियां और वैश्विक नेताओं की संभावित मुलाकातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि दुनिया में शक्ति संतुलन बदलने की कोशिशें अब तेज हो चुकी हैं। कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन जैसे नेता अगर चीन के साथ किसी बड़े मंच पर आते हैं तो ये सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि गेम चेंजर मूव हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें जिनपिंग की भूमिका की तो इस पूरे घटनाक्रम में बेहद अहम माना जा रहा है। चीन लगातार अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ है और कई देशों के साथ नए रिश्ते की बुनियाद रख रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ट्रंप जिनपिंग शिखर सम्मेलन में चीन में व्यापारिक रियायतों की जगह एक वैचारिक दांव खेला। जिनपिंग ने ये धारणा आगे रखी कि वैश्विक शांति की जिम्मेदारी अमेरिका और चीन की साझा है, जिसे वॉशिंगटन लंबे समय से G2 अवधारणा के रूप में खारिज करता रहा है। साथ ही चीन ने यह भी संकेत दिया कि ईरान, यूक्रेन और ताइवान जलडमरू मध्य जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान में बीजिंग की भागीदारी अनिवार्य है, जिससे उसकी वैश्विक प्रभावशीलता और मजबूत दिखाई देती है। आज की दुनिया में ताकत का सबसे बड़ा नियम बनता जा रहा है और इस ताकत की दौड़ में हर देश अपनी चाल चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सब घटनाएं सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि आने वाले समय में एक नए ग्लोबल पावर सिस्टम की नींव रख सकती है। तो आने वाले दिन में दुनिया की राजनीति में सत्ता का पावर अब बड़ा धमाका हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसे मामले पर संज्ञान लिया है जो हमारे समाज के लिए नासूर बन चुका है। कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें नाबालिग बच्चों के कथित शोषण और उन्हें ऑर्केस्ट्रा, डांस ट्रूप, स्पा और बाकी के जो मनोरंजन सेवाएं होती हैं उन पर काम पर रखने के लिए गंभीर सवाल उठाए गए। वरिष्ठ वकील फुल्का ने अपनी दलील में कहा कि 10 और 11 साल की नाबालिग लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा और डांस बार जैसे स्थानों पर काम पर रखा जाता है। ये न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि बच्चों के बचपन के साथ गहरा प्रहार है। याचिका में यह भी कहा गया कि स्पा और मसाज पार्लर जैसे क्षेत्रों में भी कुछ राज्यों ने भले ही न्यूनतम आयु 18 साल तय की हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो कुछ और ही है, तस्वीरें कुछ और बताती हैं। इसी आधार पर अब मांग की गई कि सरकार अधिनियम 1986 की धारा 4 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करे और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑर्केस्ट्रा, डांस ग्रुप, डांस बार, नौटंकी, मसाज पार्लर, स्पा और सलून जैसे स्थानों पर काम करने को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दे। याचिका में मार्च 2025 से मई 2026 के बीच चलाए गए बचाव अभियानों का डेटा भी प्रस्तुत किया गया। इसमें बताया गया कि बिहार और पश्चिम बंगाल में
ऑर्केस्ट्रा और डांस ग्रुप में 212 नाबालिगों को रेस्क्यू किया गया था। वहीं दिल्ली और राजस्थान में मसाज पार्लर और स्पा की बात करें तो 12 नाबालिग बच्चों को बचाया गया। इनमें से कुछ बच्चे तो केवल 12 साल के थे, जो इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देता है। रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि कई नाबालिगों को 10 से 50 हजार रुपए तक में बेच दिया जाता है। उन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें नशे में धुत दर्शकों के सामने यौन रूप से उत्तेजक कपड़ों में परफॉर्म करने के लिए मजबूर किया जाता है। ये मामला सुनकर ऐसा लगता है हम किस तरह के समाज में जी रहे हैं। मासूम बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि इंसानियत पर भी बड़ा धब्बा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार और आयोग से जवाब मांगा है। रिपोर्ट्स और बाल अधिकार संगठनों के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 1 लाख से अधिक बच्चे लापता दर्ज होते हैं, जिनमें से बड़ा हिस्सा मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है। एनसीआरबी पैटर्न के मुताबिक हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है। ऑर्केस्ट्रा और एंटरटेनमेंट सेक्टर में काम करने वाले बच्चों में से करीब 60% बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। 12 से 14 घंटे तक इनसे काम कराया जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक लगभग 30 से 40% बच्चे शोषण और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि समस्या सिर्फ कुछ जगहों पर सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ा सामाजिक सिस्टम इससे जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे? इस बार कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और फिर ये मुद्दा फाइलों में दब कर रह जाएगा या इस पर भी आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। और कर्नाटक की सियासत में कुछ बड़ा हो सकता है। आलाकमान ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों को तलब किया है। अब फैसला दिल्ली के बंद कमरों में होता नजर आ रहा है। कर्नाटक कांग्रेस में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदल रहा है। सूत्रों के मुताबिक कल सुबह 11 बजे दोनों नेताओं को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में मुलाकात के लिए बुलाया गया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि दोनों नेता एक साथ बैठेंगे या अलग अलग मुलाकातें होंगी। कहा यह जा रहा है कि ये मुलाकात केवल औपचारिक नहीं होगी, बल्कि कर्नाटक की राजनीति की दिशा तय करने वाले कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कर्नाटक में कैबिनेट फेरबदल होगा या फिर नेतृत्व परिवर्तन की ओर बड़ा कोई संकेत मिलने वाला है। सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य में कैबिनेट फेरबदल के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि सरकार की कार्यप्रणाली को और मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल में बदलाव जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की बात करें तो उनका क्या कहना है कि वो कैबिनेट में फेरबदल के पक्ष में नहीं है। उनका पूरा फोकस नेतृत्व पर है। यानी एक तरफ प्रशासनिक सुधार और मंत्रिमंडल में बदलाव की बात है तो दूसरी तरफ नेतृत्व को लेकर राजनीतिक खींचतान और मतभेद की चर्चा है। यहीं से पूरा मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाता है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। कल सुबह 11 बजे शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बैठक का विषय उन्हें नहीं बताया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्हें इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है कि सुरजेवाला ने मीडिया में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अभी तक कुछ भी औपचारिक रूप से नहीं बताया गया। राजनीतिक जानकारों की अगर माने तो चर्चा इस बात की है कि ये बैठक केवल बातचीत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये एक डैमेज कंट्रोल हो सकता है ताकि पार्टी के भीतर किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो, गुटबाजी को रोका जा सके। अब नजरें पूरी तरह से दिल्ली पर टिकी हैं, जहां कल सुबह होने वाली मुलाकात कर्नाटक की राजनीति की दशा और दिशा तय कर सकती है। क्या सब कुछ सामान्य रहेगा या फिर कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा? इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।